हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। चलिए तो बड़ी खबर है कि रूस के हमले के बीच वर्ल्ड वार की आहट है। इराक में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूतावास पर हमला हुआ है। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर हमले की आशंका है। इधर यूरोप पर रूस के हमले का भी 18वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। इजराइल से मध्यस्थता की अपील की गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यरूशलेम में बातचीत को तैयार वो हुए हैं बात करने के लिए। तो बड़ी खबर, रूस के हमले के बीच वर्ल्ड वार की आहट अब तेज हो गई है। इराक में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूतावास पर हमला हुआ है। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर हमले की आशंका है। और इधर यूक्रेन पर रूस के हमले का भी आज 18वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब बातचीत का प्रस्ताव रखा है। इजराइल से मध्यस्थता की अपील की गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। शाम 4 बजे CWC की बैठक होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा होगी। सीएम भूपेश बघेल भी सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे। CWC की बैठक में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। गांधी फैमिली के इस्तीफा देने की भी अटकलें थी। सुरजेवाला ने इस्तीफे की खबरों से इनकार किया। CWC की बैठक से पहले संसदीय रणनीति समूह की भी बैठक होगी। सोनिया गांधी सुबह 10:30 बजे रणनीति समूह की बैठक लेंगी। तो दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। शाम 4 बजे ये बैठक होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल भी सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। CWC की बैठक में शामिल होंगे। गांधी फैमिली के इस्तीफे देने की भी अटकलें थी। सुरजेवाला ने इस्तीफे की खबरों से इनकार किया है। CWC की बैठक से पहले संसदीय रणनीति समूह की भी बैठक होगी। सोनिया गांधी सुबह 10:30 बजे बैठक लेंगी। बढ़ते आगे, बीजेपी के यूपी विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में होंगे, जहां वे नए मंत्रिमंडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव BL संतोष भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की तारीख भी अभी तय की जानी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री सुनील बंसल और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी आदित्यनाथ के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल करने पर विचार कर रही है। डिप्टी सीएम पद के तौर पर भी नए नाम सामने आ सकते हैं और बताया जा रहा है कि यूपी में योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा शासन वाले प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शिरकत कर सकते हैं। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट भी है। यह सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव की प्रक्रिया 17 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन से शुरू हो जाएगी। उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 24 मार्च निर्धारित की गई है। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 मार्च तक प्रत्याशियों को अपने नाम वापस लेने का मौका रहेगा। उसके बाद वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। खैरागढ़ सीट पर मतदान 12 अप्रैल को होना है।
16 अप्रैल को मतगणना और परिणाम जारी होंगे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह ने इस सीट पर बीजेपी के गोमल जंघेल को केवल 870 वोटों के अंतर से हराया था। नवंबर 2021 में देवव्रत सिंह का निधन हो गया। इसके बाद से यह सीट खाली है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 खैरागढ़ में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार उप निर्वाचन के कार्य कराए जाएंगे। अधिसूचना का प्रकाशन 17 मार्च, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मार्च, नामांकन पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी 25 मार्च, नाम वापसी की तिथि 28 मार्च, मतदान की तिथि 12 अप्रैल, मतगणना की तिथि 16 अप्रैल और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न किया जाएगा 18 अप्रैल। प्रदेश कांग्रेस संगठन चुनाव से पहले जारी सदस्यता अभियान में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाए। प्रदेश कांग्रेस ने तय समय सीमा से 19 दिन पहले ही 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट पूरा कर लिया। एआईसीसी की ओर से नियुक्त निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने भी प्रदेश संगठन की तारीफ की। वहीं सदस्यता अभियान के प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला का कहना है कि सदस्यता अभियान के अचीवमेंट में छत्तीसगढ़ को देश में नंबर 1 राज्य बनाने की कोशिश जारी है। राज्य भर में आयोजित बैठक में रायपुर शहर और ग्रामीण के पदाधिकारी, मेंबरशिप प्रभारी समेत अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहे। हुसैन दलवाई ने जिले के काम की तारीफ के साथ साथ डिजिटल मेंबरशिप बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। बैठक में महिला पदाधिकारियों की बहुत कम उपस्थिति रही। उन्होंने इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने पर जोर दिया। हुसैन दलवाई 14 मार्च तक छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज वो बिलासपुर और कल महासमुंद में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक करेंगे। डिजिटल मेंबरशिप करते वक्त अगर जहां मुनासिब नहीं है, जहां इंटरनेट ही नहीं है, ऐसी जगह रसीद की मेंबरशिप भी करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पूरे देश में अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में मेंबरशिप का काम बड़ा अच्छा हो रहा है। राहुल जी के विजन को पूरा करने में लगे हैं कि हम लोग सदस्यता में भी आज देश में इतिहास बनाने में नंबर 1 होने की ओर अग्रसर है। आज हम लोगों के मेहनत को उन्होंने सराहा और हम लोगों को कुछ टिप्स दिए, कुछ निर्देश दिए। निश्चित तौर पे उनके टिप्स और निर्देशों का पालन करते हुए आने वाले संगठन चुनाव में हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जो उन्होंने टारगेट और जो लक्ष्य दिया उसको हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कल ग्वालियर में सिंधिया ने मीटिंग ली थी। ग्वालियर के विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर के दौरे पर आज रहेंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल ग्वालियर में एक अहम बैठक उन्होंने ली। ग्वालियर के विकास कार्यों पर अधिकारियों से चर्चा हुई। चले तो इंदौर के दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्थानीय कार्यक्रमों में यहाँ शामिल होंगे। और कल ग्वालियर में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक ली। ग्वालियर के विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की है। चलिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। कल ग्वालियर में सिंधिया ने मीटिंग ली थी। तो बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे और यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल ग्वालियर में उन्होंने एक अहम बैठक की जिसमें ग्वालियर के विकास से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। चलिए तो कई स्थानीय कार्यक्रमों में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शामिल होंगे। इंदौर के दौरे पर रहेंगे और कल ग्वालियर के दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। ग्वालियर में विकास कार्यों को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की।
चलिए तो आज छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने के लिए सीधा रायपुर का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, दिन भर हम खबरों की बात करें छत्तीसगढ़ में तो क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में खास खबरों की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं श्रवण, और वहां शाम 4 बजे होने वाली जो CWC की बैठक है उसमें शामिल होंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, वहां पहुंचेंगे, कुछ देर आराम करेंगे और उसके बाद 4 बजे की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और कांग्रेस को करारी हार मिली है। क्या वजह रही है हार की, इन तमाम बातों पर समीक्षा होनी है। इसके अलावा हार के बाद ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीति परिवर्तन जैसे तमाम कयास जो है वो सियासी गलियारों में इन दिनों लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हो सकता है ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि 5 राज्यों में इस तरीके की कांग्रेस की हार के बाद जरूर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ समेत और भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो संभावनाएं हैं कि उन राज्यों में भी अगर कांग्रेस को परफॉर्म करना है तो किस तरीके से अब काम किए जाने की जरूरत है, इस पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ में और हलचलों की तो मैनपाट महोत्सव का आज अंतिम दिन है और आज प्रभारी मंत्री शिव डहरिया जो है इस कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और ये जो स्थितियां हैं लगातार, मतलब मैनपाट महोत्सव में लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जो कलाकार हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अलग अलग कलाकार जो हैं दूर दूर से मैनपाट महोत्सव में शामिल होने आते हैं और प्रदेश भर के लोग मैनपाट महोत्सव देखने जाते हैं। 3 दिन का ये उत्सव था और आज इसका समापन है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण, जिन पर IBC 24 दिन भर अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। चलिए, 3 खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष सहरिया जनजातीय आवास परियोजना का आगाज किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 5 किलो राशन और राज्य सरकार की तरफ से 5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। सीएम शिवराज ने साफ किया कि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स लेती है जो इसे भरने में सक्षम है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ श्योपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गरीबों को सरकार की तरफ से दी जा रही सहायता का जिक्र किया। वहीं सीएम ने डकैतों को लेकर भी सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने मंच से ही एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि डकैतों को नहीं पनपने देना है। सीएम ने कहा कि जैसे ही कोई सिर उठाए उसे कुचल दे। उन्होंने कहा कि पहले भी इस इलाके में डकैतों के गिरोह को खत्म करने का काम किया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने ठंडी सड़क स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बने कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जमकर प्रशंसा की। वहीं सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। गृह मंत्री ने साफ कहा कि सपा हाफ, कांग्रेस साफ, बसपा माफ। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर चुटकी लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। इसी नारे के साथ प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को घर पहुंचा दिया। चलो इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां नशे में धुत युवक ने तोड़फोड़ किया। जसदक चौक पर लगी LED स्क्रीन को तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तोड़फोड़ का आरोपी सारंगगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। LED स्क्रीन टूटने से लाखों का नुकसान हुआ है। तो बड़ी खबर, जहां रायपुर से नशे में धुत युवक ने तोड़फोड़ किया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जसदक चौक पर लगी LED स्क्रीन को नशे में धुत युवक ने तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तोड़फोड़ का आरोपी सारंगगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। LED स्क्रीन टूटने से लाखों का नुकसान हुआ है। मौदापारा थाना इलाके की यह घटना है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। तहसीन, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, कल देर रात की ये घटना बताई जा रही है। करीब 1 बजे देर रात 1 बजे के बाद की घटना बताई जा रही है, जहाँ पे ये जो एक युवक है वो वहाँ आया है। शनिवार रविवार की शाम होने की वजह से, रात होने की वजह से वहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। तभी वो वहाँ आया है और आने के बाद फिर वहाँ पे जो 2 LED जो है उसमें चौराहे पे जो 2 LED लगी थी, उसकी जो गिलास है उसको पूरा
तोड़ दिया और काफी गुस्से में वो दिख रहा था और वहाँ जो पत्थर पड़ा था उससे काफी तोड़ा है, काफी तोड़-फोड़ की है। और हालांकि वहाँ जो कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने उसको पकड़ के पुलिस को दे दिए और उसके बाद अभी उसकी जो पार्टी सामने आई है कि वो ये नहीं बता पा रही कि सिक्का तोड़ा है, लेकिन इतना गुस्से में है कि बस वो इस बात को कह रहा है कि उसके माँ बाप को मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने तोड़ना बता रहा है। तो ये हालांकि पुलिस उससे पूछताछ करेगी, लेकिन यहाँ पे एक बात सामने आती है कि ये जो है कि जब ये स्क्रीन लग रही थी तभी इसी बात की आशंका ज्यादा थी कि इसको कोई ना कोई या तो तोड़ेगा या फिर किसी गाड़ी से वो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन वही हुआ और उसके बाद जो है कल देर रात जो है इस युवक ने जो नशे की हालत में था उसने 2 LED वहाँ पे जो थी वो तोड़ी है और इससे लाखों का नुकसान होने की आशंका में फिलहाल जो है उसको पुलिस ने मौदापाड़ा थाना पुलिस ने उसको हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है और युवक जो है सारंगढ़ का बताया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। 14 मार्च को डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार भी उनके दौरे में प्रदेश का कोई बड़ा नेता साथ नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का जहां जशपुर में 20 किलोमीटर की पदयात्रा का कार्यक्रम है, वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से लेकर बाकी नेता विधानसभा में व्यस्त है। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रभारी यहाँ के बड़े नेताओं को इसलिए अपने साथ लेकर नहीं जा रही क्योंकि उन्हें यह डर है कि लोगों को 15 साल के कुशासन की याद आ जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जाने का प्रोटोकॉल होता है, उसके बावजूद वो इन्हें लेकर नहीं जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पहले अपना घर देख ले, उसे बचा ले, उसके बाद हमसे सवाल करे। दरअसल भाजपा ने मिशन 2023 के लिए बड़ी तैयारी की है। इसके लिए 555 दिनों की कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। पुरंदेश्वरी परहेज कर रही है, यहाँ तक कि उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि मेरे दौरे में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो तथाकथित रूप से बड़ा नेता है उनको वो साथ नहीं ले जाती हैं। उनको यह भय सताता है कि इन लोगों के सामने लेके जाएंगे तो 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन भ्रष्टाचार है वह सामने आएगा, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। 2023 की सतत तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दी है। हमारी प्रभारी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं वो लगातार दौरे कर रही हैं। 3-3.25 सालों की अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय, चूंकि उपलब्धियां हैं नहीं, इसलिए हम दूसरे को कटघरे में खड़ा करें, दूसरों को बदनाम करें। यही पॉलिसी लगातार 3-3.25 सालों तक प्रदेश में कांग्रेस ने चलाया है। सीबीआई की भोपाल यूनिट ने इंदौर बैंक ऑफ इंडिया से करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में उषागंज स्थित कृषि धन सीड्स कंपनी के ऑफिस पर छापा मारा। वहां से रिकॉर्ड जब्त किया गया। महाराष्ट्र में कंपनी से जुड़े अन्य कंपनियों के दफ्तर में भी सर्चिंग की खबर है। सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जोनल मैनेजर प्रदीप कुमार की शिकायत पर 33 करोड़ की धोखाधड़ी में केस दर्ज किया था। दिसंबर 2021 तक राशि बढ़कर 69 करोड़ 65 लाख रुपए हो गए। कंपनी से जुड़े अन्य कंपनियों पर एक केस पहले से है। आरोपी कंपनी से 3 कंपनियां जुड़ी हैं। अन्य राज्यों से जुड़ी बैंकों के 293 करोड़ के लेन देन विवादों में है। कोरिया जिले के सोनहत इलाके स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाना है। इससे पहले यहां वन्य जीवों को लाया जा रहा है। 6 टाइगर लाए जा चुके हैं और गौर भी लाए जाने हैं। रायपुर के नंदनवन से 70 चीतल लाए गए हैं। पार्क के भीतर बालम पहाड़ के एरिया में ये चीतल छोड़े गए हैं। तो नई दुनिया में पहुंचने का यह दृश्य अद्भुत था। बरसों की बंदिशें, घंटों का सफर, लीजिए आ गई मंजिल। दरवाजा खुला, आजादी की पहली किरण ने आंखों में अमरता का उजास भर दिया। खुली हवा ने हौले से छुआ, छूकर कहा, स्वागत है तुम्हारा वनपुत्रों। हिचक के साथ पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा, चौथा कदम और फिर सैकड़ों कदम। कुदरत का सबसे शानदार मैराथन। पहली बार आजाद धरती ने उनकी कदमबोशी की। पहली बार हरे दरख्तों ने उनके स्वागत में गीत गाया और पहली बार जंगल ने इन बिछड़े प्यारों को जी भर कर दुलारा। सतीश गुप्ता, IBC 24, कोरिया। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।